हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया है विच इज़ नंबर सिस्टम। उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम क्लास 9th नंबर सिस्टम पर है। तो आप सर्च करना क्लास 9th नंबर सिस्टम, तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 16 लेक्चर है उसमें और मैंने सारी एग्जाम्पल्स फर्स्ट चैप्टर की और सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, किस किस एक्सरसाइज से एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, कौन से क्वेश्चन के, तो वो भी मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ पॉलिनोमियल। तो उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर के बेसिक्स में पढ़ लेते हैं, बेसिक में क्या है। तो पॉलिनोमियल, जैसे कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने से पहले आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? तो कांस्टेंट क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 9, 10, 99 और भी सारे, ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है, वो होते हैं कांस्टेंट, क्योंकि 1 की जो 1 है वो 1 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ऐसे जो नंबर है वो क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो सेकंड मेरे पास आते हैं वेरिएबल। तो आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स की बुक में अगर आप देखो तो आपके पास X, Y, Z, A, B, C और भी बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, वो भी मैथमेटिक्स में होते हैं। तो उन सब अल्फाबेट को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्यों वेरिएबल कहते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। उसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है मेरे पास, और मुझे कहा है कि x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू बताओ कि क्या होगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करूंगी। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? -1। x की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -1 निकाल ली। और अगर मेरे पास यही इक्वेशन होती और कहा जाता कि x की जगह आपके पास y की वैल्यू 1 है, तो आप x की वैल्यू निकालो, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देती 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मेरे पास -1 आती। तो ये अगर आप देखो तो x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज होती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू -1 आती है, और अगर मैं y की वैल्यू 1 लूँ तो x की वैल्यू -1 आती है। दैट मीन्स कि y डिपेंड करता है x पर, x डिपेंड करता है y पर, और x y की वैल्यू कुछ ऐसी नहीं है कि वो वही रहेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगी। तो x की वैल्यू y के हिसाब से चेंज होती जाती है। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल है। ये सब क्या है? अल्फाबेट, वो वेरिएबल होते हैं। जिस तरह से मैं वैल्यू चाहूँ उस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकती हूँ। तो ये डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो इसे आप वेरिएबल कह देंगे। तो कांस्टेंट वो जिनकी वैल्यू जो है वो सेम रहे, वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू जो है वो वेरी करे। तो चैप्टर पर आते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए था, जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको। तो पॉलिनोमियल क्या होती है?
पॉलिनोमियल में कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं एंड कांस्टेंट प्लस वेरिएबल भी होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें अकेले कांस्टेंट हो, आपके पास 2 हो, 3 हो, 5 हो, या फिर अकेले जो है वो वेरिएबल हो, सपोज x y z हो, z x हो, x हो, और कांस्टेंट वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, ये दोनों इकट्ठे भी हो, 2x हो, y प्लस 2 हो, ऐसे कोई भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट में क्या है? अकेले कांस्टेंट है, उसके बाद अकेले ही वेरिएबल है, उसके बाद वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो उसके बाद आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या था? कांस्टेंट जिसमें हो, वेरिएबल हो, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में हो। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है? एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या है? एक ही तरह का वेरिएबल है, x एक ही तरह का वेरिएबल है, एक ही अल्फाबेट है, तो ये क्या हो गया मेरे पास? वन वेरिएबल। ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सपोज मेरे पास 2x हो, ये भी क्या हो गया? x ही है, इसमें क्या हो गया? एक ही तरह का वेरिएबल हो गया। मेरे पास क्या हो? 3y स्क्वायर हो, इसमें भी क्या हो गया? एक ही तरह का वेरिएबल है, y। और अगर मैं लूं x प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं। वो कैसे? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है, दूसरा क्या है मेरे पास? y भी वेरिएबल है, तो इसमें दो वेरिएबल हो गए। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हुआ, ये कैसा है? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। सो ये मेरा इसमें नहीं आया। तो वो वाले पॉलिनोमियल जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल हो, उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 2.1 देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो आपकी पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल है या फिर नहीं। तो हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, आपको और भी ज्यादा जो है समझ आएगा। एक्सरसाइज 2.1, तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर polynomial in one variable and which are not? State reason for your आंसर। तो आपके पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है, वो आपको बतानी है कि वो वन वेरिएबल है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्वेश्चन क्या था? नीचे दिए गए सारे एक्सप्रेशन को आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? कौन सा एक्सप्रेशन, इन सब जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन है उनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इस तरह का है कुछ जिसमें एक ही वेरिएबल है। और कौन सा नहीं है? अगर वो नहीं है
तो क्या रीजन है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है? तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या बताई थी कि उसमें कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल भी होंगे। और एक इसका और भी एडिशनल होता है, वो क्या होता है कि अगर मेरे पास वेरिएबल का जो पावर है, ये जो वेरिएबल थे ना x, y, z, तो x, y, z जो थे ऐसे वेरिएबल, उनकी जो पावर है, मीन्स कि ये जो ऊपर लिखी जाती है इसे क्या कहते हैं? हम पावर कहते हैं। वो पावर है ना, वो वोल नंबर होना चाहिए। ये जो पावर है वो वोल नंबर होने चाहिए। वोल नंबर मीन्स कि 0, 1, 2, 3 हो, तो ऐसे इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। जो एक एडिशन पार्ट होता है, ये भी ऐड कर लेना इसमें। तो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। कैसी पॉलिनोमियल है? जिसमें मेरे पास वेरिएबल है एंड कांस्टेंट है, और वेरिएबल की जो पावर है वो वोल नंबर है। वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है? 2 है, ये भी वोल नंबर है। वेरिएबल की पावर यहाँ पर कितनी है? 1 है, ये भी वोल नंबर है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पॉलिनोमियल। चेक करो, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्या इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है? हाँ, इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है। वो क्या है? x। तो पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x ही वेरिएबल है, सो इसलिए इसे हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप इससे लिख सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है इसमें? वन वेरिएबल x। बिकॉज, क्यों? बिकॉज all the exponents of x are whole number। एक्सपोनेंट मीन्स कि जो भी x की पावर है, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। x की जितनी भी पावर है वो क्या है? मेरे पास वोल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही x तरह का ही वेरिएबल है। और ये कैसा है? इसमें सारे एक्सपोनेंट जो x के है वो क्या है? वोल नंबर है। सेकंड है मेरे पास 3√t प्लस t√2। इसे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या है? 3, और t को मैं t की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, प्लस t एंड 2 की पावर क्या है? 1/2 है। अगर आप फर्स्ट यहाँ पर देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये तो एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कैसा होता है? जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और प्लस क्या चीज हो कि जो वेरिएबल हो उसकी पावर जो हो वो वोल नंबर हो। तो 1/2 है यहाँ वेरिएबल की पावर, और 1/2 वोल नंबर नहीं होता। 1/2 क्या होता है? इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर ये तो पॉलिनोमियल बना ही नहीं। पॉलिनोमियल नहीं बना तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे होगा? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? बिकॉज हियर exponent of t is 1/2, which is not whole number, which is not a whole number। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट ऑफ t है, जो t की पावर है, वो क्या है? 1/2, और 1/2 जो है वो एक वोल नंबर नहीं होता। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सो देयरफॉर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे होगा? पहले पॉलिनोमियल होगा, फिर ही उसके बाद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम पढ़ेंगे। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो
थर्ड पार्ट है इसका y प्लस 2 डिवाइड बाय y, तो मैं इसे लिख सकती हूँ y प्लस 2, ये y को ऊपर लेकर जाऊं तो y की पावर कितनी आ जाएगी -1। तो इसमें भी आप चेक करो कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो, वोल नंबर हो। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल की पावर क्या एक वोल नंबर है, नहीं। -1 वोल नंबर नहीं होते। वोल नंबर कैसे होते हैं, 0, 1, 2 सो ऑन। तो -1 एक वोल नंबर है। ये सेम जो पिछले क्वेश्चन में हमने रीजन दिया था, हम वही यहाँ पर देंगे। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज हियर exponent of y is -1, which is not a whole number. तो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज x की पावर 10 प्लस y दी पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो आपको ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, जिसमें कांस्टेंट टर्म भी हो, ये पावर्स कांस्टेंट है, एंड वेरिएबल भी हो, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर वोल नंबर हो। वेरिएबल की पावर क्या है, वोल नंबर है। तो ये क्या हो गए, ये पॉलिनोमियल तो हो गए। अब पॉलिनोमियल है तो चेक करना है हमें कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल हो गए। चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है, 1, 2, 3। सो इसमें x, y एंड t 3 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो आप इसमें रीजन दे सकते हैं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज दीज आर 3 वेरिएबल, बिकॉज दीज आर 3 वेरिएबल। कौन कौन से, x, y एंड t। तो ऐसे हमारे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।